जय माता दी दोस्तों। बुढ़ापे में माँ बाप इतने लाचार और बेबस क्यों हो जाते हैं। बिमला जी बिल्कुल अकेली दुखी बैठी थी। आज उनका दुख बांटने वाला कोई नहीं था। दुख में पत्थर बनी घर का माहौल ऐसे शांत हो गया था जैसे दिन में ही अंधकार छा गया हो। दोपहर में पति के अंतिम संस्कार की रस्म हुई। तब से घर में गहमा गहमी मची हुई थी। शाम तक दूर के रिश्तेदार वापस चले गए। बचे हुए रिश्तेदार आगे क्या करना है बैठकर विचार कर रहे थे कि अचानक उनका बड़ा बेटा बोल पड़ा, आप सब देख लो, जैसा भी करना है। मेरी कल शाम की फ़्लाइट है, मुझे वापस जाना है। मुझे इससे ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिल सकती। और अब वैसे भी जो होना था वह तो हो गया। मेरे यहाँ बैठे रहने से पिताजी जिंदा तो नहीं हो जाएंगे। बिमला जी के बड़े बेटे की इन बातों ने सबको हैरान कर दिया। बिमला जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा सुभाष और छोटा बेटा राहुल। राहुल तो अपने पिता की मौत की खबर सुनकर भी पिता के अंतिम संस्कार पर नहीं आया। बड़ा बेटा सुभाष आया तो लेकिन उसका आना या ना आना एक बराबर था, क्योंकि वह बाप का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। वह जब तक पहुंचा तब तक हीरा लाल जी का अंतिम संस्कार हो चुका था। जब सुभाष ने वापस जाने की बात कही तो बिमला जी अंदर तक टूट चुकी थी, पर उसने अपनी माँ की परवाह किए बिना उसे अकेला छोड़कर वापस विदेश चला गया। कुछ दिनों में सब रिश्तेदार चले गए और घर पर केवल बिमला जी और उनका नौकर चंदू ही रह गए। उदासी से घिरी बिमला जी आज अपने पति को याद करते हुए सोचने लगी और अपने पति की तस्वीर देखते हुए उससे बातें करती कि तुम्हारे स्वर्गवासी होने के बाद मैं इतना अकेली हो चुकी हूँ, यह शायद तुम नहीं समझ सकोगे। तुम क्या गए, मेरी दुनिया और इस घर की सारी रौनक ही चली गई। आज दुनिया कितनी निर्दयी हो गई है, जहाँ बेटे के पास अपनी बूढ़ी माँ के साथ बात करने तक का समय नहीं है। उन्हें एहसास भी नहीं है उनकी माँ कितनी अकेली हो गई है उनके पिता के बिना। हमारे बेटे जब विदेश जाकर बस गए उस समय हमने कैसे भी अपने आप को समझा लिया, फिर भी हम एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन आपके जाने के बाद अकेलापन मुझे खाया जा रहा है। बोलते बोलते बिमला जी की आंखें फिर से भर आई। अपने आंसू पोंछते हुए फिर अपने जीवन के पिछले सफ़र के बारे में सोचने लगी कि कितने खुश थे जब उनका बड़ा बेटा सुभाष दुबई जाने के लिए हवाई जहाज में बैठा था। एक दिन जब दुबई की जानी मानी कंपनी में उसे अच्छी नौकरी मिल गई तो हम कितने खुश हुए थे कि हमारे घर से पहली बार कोई विदेश नौकरी करने जा रहा है। फिर उसने वहीं शादी कर ली और वहीं बस गया हमेशा के लिए। इस बात ने तो हमें पूरा ही अंदर से तोड़ दिया, लेकिन मन को यह कहकर समझा लिया कि चलो एक बेटा तो है, लेकिन क्या पता था दूसरे बेटे को भी हवा लग जाएगी और वह भी दुबई चला जाएगा अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर। वह तो यहीं से शादी करके अपनी बीवी को साथ ले गया और आज तक घर लौटकर नहीं आया। और वहीं व्यस्त हो गए दोनों बेटे, अपनी घर गृहस्थी में रम गए। अब घर में केवल हरीश जी और उनकी पत्नी बिमला जी थे। किसी प्रकार अपना जीवन चला रहे थे, आराम और सहारे की तलाश करते दोनों पति पत्नी। अब तो यह सोचने लगे कि कहीं उन्होंने अपने बेटे को विदेश भेजकर कोई भारी भूल तो नहीं कर दी। एक दिन हरीश जी को अटैक पड़ा और वो चल बसे बिमला जी को अकेला छोड़कर। पति के चले जाने के बाद अब बिमला जी बिल्कुल अकेले ही नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से लाचार भी हो चुकी थी। हालांकि दोनों बेटों को उनके पिता की मृत्यु की सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन दोनों ही बेटों ने जवाब दिया, माँ हमारा आना अभी संभव नहीं हो पाएगा। बड़ा बेटा आया भी तो पिता का अंतिम संस्कार ना कर सका और माँ को लिए बिना ही चला गया। हरीश जी की मृत्यु के बाद एक एक पल काटना बिमला जी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अपने अकेलेपन से तंग आकर एक दिन बिमला जी ने अपने बड़े बेटे को भारत आने का आग्रह किया। बेटा तुम तो जानते हो मैं कितनी अकेली हो गई हूँ तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद। मेरा तुम्हारे सिवा कौन है इस दुनिया में। तुम लोग वापस भारत आ जाओ, तुम्हारी बूढ़ी माँ को
अपनों के साथ की बहुत ज़रूरत है। दुख भरी आवाज़ में बिमला जी बोल रही हैं। उस पर सुभाष ने कहा, माँ, अब हमारा भारत आकर रहना संभव नहीं है। इस तरह का आधुनिक रहन सहन हमें वहाँ नहीं मिलेगा। और आपकी बहू यहीं की है, वो तो बिल्कुल भी वहाँ का रहन सहन में नहीं रह सकेगी। बिमला जी भी समझ चुकी थी कि उनके बेटे विदेशी रीति रिवाज के बंदी बन चुके हैं। अपने बेटे की दलीलें सुनकर बिमला जी ने किसी भी बेटे से दोबारा वापस आने के लिए ना कोई आग्रह किया। समय गुजरता चला गया। अब उनके बेटों की फ़ोन भी आना बंद हो गए। पहले यह तो पूछते थे, माँ आप कैसी हो, लेकिन अब वो भी बंद हो गया। यदि कभी बिमला जी फ़ोन कर लेती तो आगे से एक ही जवाब मिलता, व्यस्त हूँ, बाद में बात करेंगे। अब बिमला जी हालात से समझौता करके मन मार के जीने लगी। एक दिन बिमला जी अपना घर का काम कर रही थी। तभी अचानक उनका बड़ा बेटा सुभाष बगैर अपने आने की सूचना दिए घर पर आ गया। बरसों बाद अपने बेटे का मुंह देखकर बिमला जी का सारा गुस्सा पलक झपकते हवा हो गया। सारे गिले शिकवे भूलकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। आ गया बेटा, बिमला जी ने भरी आंखों से अपने बेटे को सीने से लगा लिया। सुभाष बोला, माँ, मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अब आप बाकी के दिन अपने बच्चों के साथ रहना। माँ, आप अपनी संपत्ति जो भी पिताजी छोड़कर गए हैं, खेत और मकान बेच दीजिए। अभी यहाँ रखा भी क्या है। बिमला जी कहती हैं, बेटा सही कह रहा है, अब यहाँ कौन रहेगा। जब मेरे बेटे विदेश में रहते हैं तो मैं भी अब से वहीं रहूंगी। माँ बेचने के लिए झट से राजी हो जाती है। जैसे ही वह प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं तो वह बिमला जी को समझाता है, इतनी जल्दी में मकान और खेत बेचने से उसकी कीमत अच्छी नहीं मिलेगी, तो जब इसकी सही कीमत मिलेगी तो मैं आपको सूचना दे दूंगा, तब आप यह बेच देना। दरअसल वह बिमला जी का रिश्तेदार था, तो बिमला जी को उनकी बात सही लगी। वैसे भी अपना मकान जहाँ उनकी और उनके पति की सुनहरी यादें बसी थी, उसे छोड़ने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए अपने पुश्तैनी मकान और खेत को अपने विश्वास पात्र नौकर चंदू के हवाले छोड़कर विदेश अपने बेटे के साथ उसके घर चली गई। लेकिन जल्दी उनके सामने अपने बेटे की मीठी बातों के पीछे छिपी असलियत उजागर हो गई। बिमला जी को दुबई में रहते 2 वर्ष होने को आए थे और इस 2 वर्ष में उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया। जिस औरत ने सोचा बुढ़ापे में उसका बेटा उसे आराम देगा और उसकी सेवा करेगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है, बल्कि वह सबकी सेवा कर रही हैं। अपने बच्चों के आदेश पर खाना बनाना, पानी पिलाना, अपने ही बेटे के घर में नौकरों की तरह सारे कपड़े धो रही थी। इसके अलावा सुभाष के दोनों बच्चों की देखभाल करना, उनका कमरा ठीक करना, उन्हें स्कूल बस तक छोड़ने जाना, वापस लेने जाना अब बिमला जी के लिए आम बात हो चुकी थी। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अधिक काम करने और बढ़ती उम्र के हिसाब से शरीर पर अधिक भार पड़ने लगा और बिमला जी भी अब बीमार रहने लगी। जब साधारण पेन किलर और बुखार की दवाइयों ने भी अब असर दिखाना बंद कर दिया तो उन्हें मजबूर होकर सुभाष डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ दिन उन्हें अस्पताल में ही रखने की सलाह दी, लेकिन अब सुभाष और उसकी पत्नी अपनी माँ की बीमारी पर और पैसा और समय देने को तैयार नहीं थे। अब बिमला जी इस हालात में नहीं थी कि वह घर का काम कर सके। ऐसे में सुभाष और उसकी पत्नी दोनों के मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि माँ को अपने पास बुलाकर रखने पर उन्हें उनके दोनों बच्चों को देखने के लिए नौकर का प्रबंध हो जाएगा और माँ जब हमारे पास रहेगी तो सारी संपत्ति हमें ही मिलेगी। लेकिन यह तो उल्टा हो गया, बल्कि हमें माँ की सेवा करनी पड़ रही है। बच्चों और घर के काम के लिए नौकर रखना पड़ेगा। अब सुभाष और उसकी पत्नी स्वयं को घाटे की स्थिति में पा रहे थे। उधर बिमला जी की बुद्धि और अनुभवी आंखों ने भी अपने बेटे और बहू के बदले स्वभाव को पहचानने में देर न लगाई। वे समझ गईं कि अब उनके बेटे बहू के घर में उनका रहना उन दोनों के लिए बोझ बन चुका था।
उन्हें समझने में देर न लगी कि सुभाष का अचानक से भारत लौटकर आना और उन्हें अपने साथ विदेश ले जाना मात्र प्रेम और अपनेपन का एक झूठा दिखावा था। सच तो यह था कि उन्हें अपने दोनों बच्चों की देखभाल करने के लिए किसी नौकरानी की ज़रूरत थी। जब वह बीमार रहने लगी तो बूढ़ी लाचार माँ बेटे और बहू के लिए बोझ बन गई। एक दिन उन्होंने सुभाष से कहा, बेटा अब मैं बहुत बीमार रहती हूँ और तुझे भी परेशानी हो रही है। मेरे यहाँ रहने से कोई मतलब तो निकलता नहीं है। बेहतर होगा कि मुझे भारत भेजने का प्रबंध कर दो। इतना सुनते ही सुभाष गुस्से में आ गया और बहू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह चिल्लाकर बोली, क्या समझ रखा है आपने हमें? कोई कुबेर का खजाना नहीं मिल गया है हमें। जैसे आप चाहें जितना चाहें खर्च कर लें। हवाई जहाज़ का टिकट भी कम से कम 2 लाख का आएगा। कहाँ से आएगा इतना पैसा? आप अपने बेटे के सामने बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बिमला जी अपने आप को ज़मीन में गड़ा जैसी स्थिति में पा रही थी। फिर सुभाष की तरफ देखते हुए बोली, तू मुझे राहुल के घर ही भेज दे, कम से कम तुम पर तो ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। इस पर सुभाष गुस्से से उबलता हुआ बोला, मैंने राहुल को फ़ोन किया था, लेकिन राहुल और उसकी पत्नी दोनों में से कोई भी आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं ही आपको लेकर आया हूँ, तो इस मुसीबत को केवल मैं ही झेलूँ। सुभाष के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बिमला जी समझ गई थी कि किसी को उनसे कोई सरोकार नहीं है। फिर वह उस घड़ी को कोसने लगी जब बेटे की बातों में आकर उन्होंने अपना देश, अपना घर छोड़ा था। लेकिन अब कर भी क्या सकती थी? अब उनके पास स्वयं को पूरी तरह हालात के हवाले छोड़ना ही एकमात्र रास्ता था। लेकिन बिमला जी अब बेटे और बहू की आंखों में खटकती रहती थी। आते जाते हुए उन्हें तिरछी नज़र से देखती रहती, क्योंकि बिमला जी अब सारे दिन बिस्तर पर आराम करती रहती थी। उनसे काम होने में नहीं आता था। यह अब उनकी बहू से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन बेटा बड़े ही प्यार से बोला, माँ अब घर बैठे बैठे बोर हो गई होंगी, चलिए आज हम सब बाहर घूमकर आते हैं, तो आपका मन भी बहल जाएगा। ऐसा कहकर वह सब पार्क में घूमने चले गए। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, माँ आप यहीं रुकिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। बिमला जी ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन बहू और बच्चों को छोड़ जा मेरे पास, मैं अकेली हूँ। लेकिन बेटे ने झट से मना कर दिया और कहा, आप बैठो हम आते हैं। माँ बेचारी कहती, ठीक है, इतना कहकर पार्क से बाहर निकल गए और फिर कभी उनके पास वापस नहीं आए। बेचारी बिमला जी अकेले ही पार्क का एक कोना घूमकर थक गई और जब उनसे कुछ भी ना बन पाया तो थक हार कर पास में पड़ी एक बेंच पर बैठकर अपने बेटे के वापस आने का इंतजार करने लगी। बेटे की राह देखते देखते भूखे प्यासे बैठे बैठे उन्हें शाम हो गई। अंग्रेजी तो उनको आती ही नहीं थी, तो पार्क के सुरक्षा कर्मचारी से भी क्या कहती। किसी को अपना दुख बता भी नहीं सकती थी। पैसे भी नहीं थे कि कुछ खा पी ले। सोचा किसी से फ़ोन मांगकर कि अपने बेटे को फ़ोन करें, लेकिन उनके पास अपने बेटे का फ़ोन नंबर भी नहीं था। कभी भूलकर भी उन्होंने यह बात में नहीं सोची थी कि यह नौबत भी एक दिन आएगी। बैठे बैठे जब रात हो गई और अब तो पार्क भी बंद होने का समय हो आया, अब तो बिमला जी को भी आशंका होने लगी कि वह यहाँ संयोग से अकेले नहीं छूटी, बल्कि उन्हें जानबूझकर अकेला छोड़ा गया है। उनके अपने ही उनके साथ ऐसा करेंगे, यह सोचकर बिमला जी फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ आने जाने वाले लोगों ने उनकी हालत को देखा और समझा तो जरूर, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता करने की सहमत नहीं उठाई। बिमला जी उठकर अनजान सड़क पर चल पड़ी। चलते चलते उन्हें सामने एक गुरुद्वारा दिखाई दिया। अनजान देश में लोगों के बीच खुद को अकेला महसूस करती बिमला जी ने जैसे ही गुरुद्वारे की तरफ देखा तो उन्हें अपनेपन का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, भूख बहुत लगी है, लंगर होगा तो खा लूँगी, और कोई हिंदुस्तानी मिल गया तो क्या पता कोई मदद मिल जाए। बाबा जी के सामने बैठकर खूब रोई और भगवान से पूछने लगी
कि आखिर उन्होंने ऐसी कौन से कर्म किए थे जो आज उन्हें यह सब दिन देखने पड़ रहे हैं। प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान को देखते हुए वहीं बैठी रही। जब गुरुद्वारे के कपाट बंद करने का समय आया तो सरदार जी की नज़र बिमला जी पर पड़ी, जो एक युवा भारतीय था। वह उनके पास बैठकर पूछने लगा, क्या हुआ माता जी, आप क्यों रो रही हैं? अनजान देश में किसी के मुंह से हमदर्दी भरे शब्द सुनकर बिमला जी और जोर जोर से रोने लगी। सरदार जी समझ गए कि यह बुजुर्ग महिला अपने बच्चों से दूर हो गई है। उसने सबसे पहले उन्हें पेट भर के लंगर खिलाया और फिर उनसे उनकी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने लगे। लेकिन बिमला जी को तो अपने बेटे और बहू के घर का ना तो कोई पता मालूम था, ना ही कोई फ़ोन नंबर याद था। ऐसे में सरदार जी को लगा, मुझे पुलिस की मदद लेनी चाहिए। नियमानुसार सबसे पहले पुलिस स्टेशन फ़ोन किया, फिर बाद में आवश्यक पुलिस कार्यवाही के बाद सरदार जी ने बिमला जी को गुरुद्वारे में बने महिला सेविकाओं के कमरे में रहने की जगह दे दी। जब बिमला जी बहुत उदास और सहमी हुई थी तो सरदार जी ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे पहुँची। बिमला जी ने उन्हें सब हालात बयां करे। इस पर सरदार जी ने कहा, माता जी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, ऐसी घटना तो यहाँ रोज ही होती है। बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप को नौकर बनाकर यहाँ ले आते हैं, लेकिन अपने पास तब तक ही रखते हैं जब तक उनकी सेहत ठीक रहती और उनके घर का काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन पर बुजुर्गों की बीमारी का खर्चा बढ़ने लगता है, वह उन्हें बोझ समझकर इसी तरह बेघर कर देते हैं। क्योंकि मेरे गुरुद्वारे में कितने बूढ़े माँ बाप रह रहे हैं, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है आपको और उनको। सरदार जी की बात सुनकर बिमला जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह उस समय को कोसने लगी जब उन्होंने अपने बेटे के साथ विदेश चलने की सहमति दी थी। बिमला जी पूरी तरह से टूट चुकी थी। अगले दिन पुलिस ने पार्क के सीसीटीवी कैमरे से उनके बेटे की पहचान कर ली और उनके बेटे बहू का पता ढूंढकर निकाला। लेकिन अब बिमला जी ने उनके पास वापस आने से साफ इनकार कर दिया। अब वह भारत वापस जाना चाहती थी, लेकिन टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सरदार जी से मोबाइल लेकर अपने नौकर चंदू को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। बहुत बार कोशिश करने के बाद चंदू ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो बिमला जी का हालचाल पूछने लगा। आप कैसी हैं माँ जी? तबीयत तो ठीक रहती है ना आपकी? आपकी बहुत याद आती है। नौकर के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर उनकी आंखें आंसुओं से कारोबार हो गई। उन्होंने उसे अपना हाल कह सुनाया और उसे अपना खेत बेचकर पैसा इकट्ठा करने को कहा, जिससे टिकट के पैसे का इंतजाम हो सके। चंदू बिमला जी की हालत जानकर दंग रह गया। सोचने लगा कि पिताजी के होते हुए माँ पर कभी दुख नहीं आया था और आज इस हालत में बेगानी धरती पर जीने को मजबूर हो रही हैं। वह याद करने लगा, बाबूजी ने मेरी बहुत मदद की थी। जब मेरे पिताजी बीमार थे तो उन्होंने उनके इलाज का सारा खर्च उठाया था। मैंने पैसे वापस देने चाहे तो उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया था। आज उनके एहसान चुकाने का समय आ गया है। यही सोच चंदू ने उनकी मदद करने की ठानी। जैसे तैसे करके 5 दिनों के भीतर ही उनके बताए गए अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए। 10 दिन के अंदर वह घर आ गई। जब तक वह गुरुद्वारे में रही, बिमला जी वापस घर अपने देश भारत पहुंच गई। घर पहुंचकर चंदू से मिलकर बहुत रोई। उसे बताया कि किस तरह विदेशी धरती पर पल पल काटना भी उनके लिए दूभर हो रहा था। अगले दिन जब उन्होंने कहा कि चंदू, हमारी खेत वाली ज़मीन किसने खरीदी? जब चंदू चुप रहा तो उन्हें कुछ शक हुआ, तो उन्होंने चंदू को अपने पास बिठाया और उससे पैसे के बारे में पूछने लगी। लेकिन चंदू बताना ही नहीं चाहता था। बहुत पूछने पर उसने बताया कि अपना छोटा सा मकान गिरवी रखकर उसने पैसों का इंतजाम किया। फिर बिमला जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। माँ जी, यह मदद तो कुछ भी नहीं है उस मदद के सामने जो पिताजी ने मेरे पिता की बीमारी के वक्त की थी। इतने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, तो फिर मैं आपको ऐसे हालत में कैसे देख सकता था? चंदू
की बातें सुनकर बिमला जी ने उसे गले लगा लिया। पिछले समय के बारे में सोचते हुए बिमला जी की आंखों में फिर से आंसू भर आए तो उन्होंने अपने पति की तस्वीर को सीने से लगा लिया। आज भी अपने बेटों के बारे में सोचकर वह अपनी मानसिक स्थिति से ऊपर नहीं उठ पा रही थी। उनका शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। फिर ऐसा भी समय आ गया जब बिमला जी ने बिस्तर पकड़ लिया। अब तो वह चल भी नहीं सकती थी। वह अपने अंतिम दिनों को गिन रही थी, लेकिन चंदू ने उनकी दिन रात सेवा की। कोई बेटा भी क्या करेगा, यहाँ तक कि बिस्तर की गंदगी भी साफ कर देता। जब उनकी हालत ज़्यादा खराब रहने लगी, बिमला जी ने वकील को बुलाकर अपने मकान, खेत और अपने पति की खुद की कमाई संपत्ति की वसीयत करने को कहा। वैसे तो उनके पति वसीयत बनवा गए थे, जिसके हिसाब से बिमला जी मालकिन थी इन सब की, लेकिन वह अब इसका बंटवारा करना चाहती थी। उसे पंजीकरण तभी करवा दिया। उन्होंने चंदू को भी बता दिया था कि उनकी वसीयत उनके वकील गुप्ता जी के पास रखी है। उनके मरने पर अंतिम संस्कार से पहले उनकी वसीयत पढ़ाई जाए, उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब बिमला जी इस दुनिया से चल बसी। उनके रिश्तेदारों ने दोनों बेटों को फ़ोन करके खबर दी। अगले दिन तक भी दोनों भी पहुंच गए। वकील साहब को भी खबर कर दी गई। उनके पहुंचते ही वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं बिमला देवी अपने इस पुश्तैनी मकान और खेत की सारी ज़मीन को अपने नौकर चंदू के नाम करती हूँ। मेरे अकाउंट में ज़्यादातर कुछ नहीं रखा है, केवल मेरे पति की कमाई के थोड़े बहुत पैसे हैं जिन्हें मैं चंदू को देना चाहती हूँ। यह सब सुनते ही दोनों बेटों की पैरों तले ज़मीन निकल गई, लेकिन उन्होंने उसे समय शांत रहना ही उचित समझा। लेकिन वही चंदू रोता जा रहा था। मेरे मृत शरीर को मुखाग्नि देने का हक केवल चंदू का ही होगा। वह मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन मैं उसको बेटे से भी बढ़कर मानती हूँ। जीवन में संतान का सुख तो मुझे उसी से प्राप्त हुआ है। इसकी रगों में मेरा खून नहीं है, परंतु फिर भी मेरी सेवा ऐसे करता था जैसे एक माँ अपने अबोध बच्चे को पालती है, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से। कितना बड़ा अंतर है मेरी खुद की संतान और चंदू में। मेरी अपनी औलाद को मैंने केवल जन्म दिया और उनके पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं होने दी। इस काबिल बनाया था कि वह सिर उठाकर जी सके, लेकिन उन्होंने मुझे विदेश की धरती पर मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ एक चंदू है जिसने अपना मकान तक बेच दिया मेरी खातिर। मेरे बेटों का अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। वकील साहब थोड़ी देर के लिए रुके और अपने आंसू पोंछने लगे। आसपास खड़े सभी रिश्तेदारों की भी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। इसके बाद उन्होंने अंतिम पंक्ति पर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बुढ़ापे में जो दिन मुझे देखने पड़े, ऐसे दिन मेरे बेटों को कभी ना देखने पड़े। यह सब सुनने वाले हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे। दोनों बेटे शर्मिंदगी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। रिश्ता ना होते हुए भी चंदू ने साबित कर दिया था कि दुनिया में एक ऐसा भी रिश्ता है जिसे केवल एक ही नाम है, इंसानियत। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।